वर्ल्ड कैंसर डे पर सबकी जो चिंताएं हैं वो बहुत सारी हैं और उसकी चिंताओं में किस तरीके से नई नई इजाफा हो रहा है उसी बारे में हमारे साथ डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी हैं, आर्कटेक के डायरेक्टर हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले जो चिंता की बात है वो ये कि जिस तेजी से कैंसर तमाम जगहों पर बढ़ रहा है और इंडिया के नंबर्स आप लोगों को, क्योंकि टाटा मेमोरियल ने और आर्कटेक में जिस तेजी से नंबर्स बढ़ रहे होंगे, तो वो कैसी स्थिति बन रही है, कैसी पिक्चर बन रही है पूरे देश को लेकर, आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा? कैंसर्स के नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी इस समय ऐसा अनुमान है कि हर साल करीब करीब 13 से 14 लाख नए कैंसर केसेस होते हैं। कुछ पॉपुलेशंस में, कुछ एज ग्रुप्स में ये कैंसर बढ़ रहे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है कुछ महिलाओं में, लंग कैंसर बढ़ रहा है, प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है। तो ये बात सही है कि कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं और कैंसर एक इम्पॉर्टेंट डिजीज हो गई है इंडिया के लिए। तो इसके इलाज और इसके मैनेजमेंट के लिए सबको कारगर होना पड़ेगा, सबको कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल की बात कर रहे हैं आप, नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो नई नई थेरेपीज आ रही हैं और जो आर्कटेक है उसने भी शानदार मशीनों के साथ नई शुरुआत की है। यहाँ पर हम लोग खारगर में हैं, यहाँ पर हमारे पास करीब करीब 65 एकड़ का कैंपस है। तो कैंसर का उपचार जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है, ज्यादा कामयाब हो गया है पिछले कुछ सालों में। इसकी वजह ये है कि अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जिसमें कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडियोथेरेपी और उसके साथ साथ सपोर्टिव केयर। तो इन सब ट्रीटमेंट्स के चलते आजकल पहले के मुकाबले ज्यादा पेशेंट्स पूरी तरह क्योर हो सकते हैं अपने कैंसर से। और जो नई मशीनें आ रही हैं जैसे कि प्रोटोन थेरेपी, और उसमें काफी भारत की मशीनों का भी बहुत सारा योगदान शुरू हुआ है। पहले हम सारी मशीनें बाहर से बुलाते होंगे, अब लेकिन कुछ नई शुरुआत हुई है उसको लेकर भी। हाँ, ये आपकी बात सही है। यहाँ पर खारगर में हमारे यहाँ पर एक इक्विपमेंट लग रहा है रेडियोथेरेपी के लिए, जिसका नाम है प्रोटॉन थेरेपी सेंटर। और प्रोटॉन, जैसा कि आप जानते हैं, एक हैवी पार्टिकल है जिससे कि रेडिएशन दिया जाता है और इससे ज्यादा फोकस्ड रेडिएशन दे सकते हैं, जो कि सिर्फ ट्यूमर में जाए, आसपास के ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करे, जिससे कि साइड इफेक्ट कम होने की उम्मीद है। तो हमारे यहाँ पर ये प्रोटॉन थेरेपी सेंटर अभी कमीशन होने वाला है। तो ये मैं बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें काफी मात्रा में इंडिजिनस कंपोनेंट है हमारे प्रोटॉन थेरेपी इक्विपमेंट में। तो ये जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते होंगे जिनके लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो आपको लगता है कि जहां पर रेडिएशन मुश्किल होता है, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल पब्लिक सेक्टर में इस तरीके से पहली बार होगा? हाँ, तो रेडियोथेरेपी जो आमतौर पर दी जाती है वो उस इक्विपमेंट का नाम होता है लीनियर एक्सेलरेटर। और उस लीनियर एक्सेलरेटर में एक एडवांस टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं IMRT, यानी कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। तो ये जो प्रोटॉन थेरेपी है ये एक दूसरे तरीके का रेडिएशन है जो पार्टिकल रेडिएशन है, और ये कुछ केसेस में इसकी जरूरत पड़ती है। और आमतौर पर जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं, जो बच्चों के ट्यूमर्स हैं, उसमें इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। तो पब्लिक सेक्टर में ये पहली प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है। 3 गैंट्रीज की ये सारे इंडिया में पहली इक्विपमेंट है, और इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ ये इंडिया में पहला ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारे यहाँ पर कमीशन होगा। और अगले कुछ महीनों में, 1 या 2 महीनों में, हमें उम्मीद है कि हम पेशेंट्स का उपचार इस पर स्टार्ट करेंगे। आखिरी सवाल, विदेशों में जो कैंसर के इलाज हो रहे हैं और भारत के पब्लिक सेक्टर में जो इलाज हो रहे हैं, एक तो लागत के हिसाब से आप बताएं, क्योंकि टाटा मेमोरियल लगातार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता रहा है, और दूसरे ये कि हमारा इलाज किस तरीके से अब वर्ल्ड क्लास भी हैं। इंडिया में आजकल जो कैंसर का उपचार होता है अच्छे अस्पतालों में, पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी, वो बिल्कुल वर्ल्ड के स्टैंडर्ड का होता है। और यहाँ पर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब का काफी अनुभव हो चुका है हमारे डॉक्टर्स को। हमारे हॉस्पिटल्स के पास अच्छी खासी कैपेसिटी है कि वो ये सारा ट्रीटमेंट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो एक बहुत कैंसर उपचार में सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट, जिसे बोलते हैं कि एक डॉक्टर एक जगह पर बैठकर
पेशेंट का उपचार नहीं कर सकता है, उसमें 3, 4, 5 तरीके के स्पेशलिस्ट को मिलके उसका उपचार करना पड़ता है, आपस में कोऑर्डिनेट करके। तो इसमें हमारे इंडिया में अभी काफी अच्छी सफलता मिलने लगी है और पेशेंट्स को पूरी उम्मीद होनी चाहिए कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा जो कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच।